दिल दहला देने वाली कहानी। कली था एक यक्षिणी। भैरवा में यक्षिणी के नाम पर 4 लड़कियों को पकड़ा गया, जिनमें एक विशाल की बहन मोहना भी थी। उन सबको बचाने के लिए विशाल रुद्र के पास मदद मांगने गया, पर रुद्र ने इनकार कर दिया, जिस वजह से अब इन लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है। क्या कोई बचा पाएगा इन लड़कियों को? आगे सुनिए। मोहना के बेहोश होते ही आसपास अनगिनत कौवे उड़ने लगे और वहां खड़े तांत्रिकों और लोगों को चोंच मारने लगे। आग की लपटें जितनी तेज हो रही थी, उतने ज्यादा कौवे अशोक पेड़ के पास हो रही अफरा तफरी में लोगों को घायल कर रहे थे। अलखानंद का एक चेला भयभीत होकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? पर इसका जवाब अलखानंद को भी नहीं पता था। इस कोहराम के बीच अचानक एक चीख सुनाई दी, रुको! एकदम से तेज चल रही हवा बंद हो गई और सारे कौवे जैसे हवा में गायब हो गए। अलखानंद इस भगदड़ के बीच उस आवाज को खोजने लगा, जिसकी वजह से आसपास का कालापन छट गया था। भगवा रंग के कपड़ों में खड़े इस इंसान के चेहरे पर जब आग की लपटों की रोशनी पड़ी तो गांव वाले और तांत्रिक हैरान रह गए। उसे देखते ही तांत्रिक ने धीरे से कहा, ये यहां कैसे आ गया? भगवा पहने रुद्र और उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ और साक्षी अलखानंद की टोली के सामने जा खड़े हुए। रुद्र को देख सब हैरान थे, सिवाय विशाल की, जिसके चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण जाग गई थी। रुद्र ने सिद्धार्थ और विशाल की तरफ देखा और बोला, आग बुझाकर जल्दी इन लड़कियों को बचाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनते ही दोनों पानी ढूंढने में लग गए। अपने काम में आई बाधा के कारण गुस्से में अलकानंद रुद्र से बोला, तू पागल हो गया है? खुद की साधना से वक्त मिल गया तो यहां हमारे काम में बाधा बनने आ गया। जानता भी है तू किन शक्तियों की मदद करने जा रहा है? रुद्र बोला, जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इतने में गांव के बूढ़े सरपंच दिगंबर ने गुस्से से कहा, ए लड़के, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? जानता भी है इन लड़कियों ने क्या किया है? काली पहाड़ी के त्रिशूल को हटाने में इनका हाथ है। खा रही है ये लड़कियां हमारे गांव के बच्चों को। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए पूछा, आपको क्यों लगता है कि इन लड़कियों की वजह से इस गांव में यक्षिणी का प्रकोप लौटा है? इनकी उम्र देखिए। यक्षिणी को बुलाना या आजाद कर पाना क्या इन 22-23 साल की लड़कियों का काम होगा? रुद्र सबको समझाने में लगा था और उधर विशाल और सिद्धार्थ पानी की बाल्टियां लाकर आग बुझा रहे थे। बाबा अलखानंद को लगा कि उनकी तरकीब अब काम नहीं करेगी। किसी भी तरह इन लड़कियों को मारना ही होगा। यक्षिणी आजाद हुई तो कोई नहीं बचेगा। अलखानंद ने सबको भड़काने का पैतरा अपनाया। कौन कर रहा है यहां यक्षिणी की पहचान? जो खुद उस किन्नर की जटिल आत्मा से एक बच्ची को नहीं बचा पाया, वो आदमी। जाइए जाइए, वापस देवीपुर मठ जाइए। अपनी साधना में ध्यान दीजिए, आपको जरूरत है उसकी। तांत्रिक का ताना सुनने के बाद भी रुद्र अपनी जगह से नहीं हिला। आग बुझते ही उसकी नजर मोहना की तरफ गई। बेहोश मोहना पेड़ से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर धुएं की काली के निशान लगे थे। मशालों की रोशनी में मोहना का चेहरा देखते ही रुद्र के पैर अपने आप पेड़ की तरफ चल दिए। उसकी आंखें ना कुछ और देख पा रही थी, ना ही कानों को कुछ और सुन रहा था। रुद्र ने पेड़ के पास जाकर रस्सी से बंधे मोहना के शरीर को खोल दिया
बेसुध मोहना रुद्र के ऊपर आ गिरी। रुद्र ने धीरे से उसे संभाला, फिर उसके चेहरे से बाल हटाए। मोहना धीरे धीरे होश में आ रही थी। मोहना की नीली आंखें रुद्र की आंखों से जा मिली। अपने आप को रुद्र ने शायद पहली बार किसी की आंखों के वश में महसूस किया था। पर तभी पीछे से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आई, जिस वजह से रुद्र का ध्यान मोहना से हट गया। मोहना के सामने ढाल बन रुद्र गांव वालों की ओर मुड़ गया, फिर अपना हाथ दिखाकर उन्हें बढ़ने से रोका और कहा, कोई एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। आप लोगों को इन लड़कियों के गांव में होने से परेशानी है ना, तो मैं इन्हें देवीपुर मठ लेकर जा रहा हूं। अगर ये यक्षिणी हुई तो मैं अपनी सिद्धियों से सब ठीक कर दूंगा, और अगर नहीं हुई तो भी आपके लिए बला टली। और रही बात उन गायब बच्चों की, अगर वो बच्चे जिंदा हैं तो मैं खुद उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। रुद्र की बात सुन अलखानंद और गांव वाले चौंक गए। विशाल ने सरपंच के सामने हाथ पैर जोड़कर कहा, गुरुजी ठीक कह रहे हैं। क्यों आप लोग 4 लड़कियों की हत्याओं का जिम्मा लेना चाहते हो? इस गांव पर एक यक्षिणी की मौत का कहर जब ऐसा हो सकता है, तो 4 मौतों के बाद क्या होगा? ये सुनकर सब के सब शांत हो गए। विशाल की बात पर सरपंच दिगंबर ने जवाब दिया, ठीक है, ले जा अपनी बहन को। पर एक बात याद रखना विशाल, अगर भैरवा गांव के बच्चे जल्द से जल्द अपने घर नहीं पहुंचे तो तेरी बहन को कोई नहीं बचा पाएगा। विशाल ने राहत की सांस ली। सिद्धार्थ और साक्षी की मदद से चारों लड़कियों को लेकर वो गाड़ी की ओर निकल गया। रुद्र अलखानंद को घूरते हुए सबसे आखिर में गया। रुद्र तेजी से गाड़ी भगाते हुए मठ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन भैरवा की सरहद पार करते ही गाड़ी अचानक से रुक गई। विशाल ने हैरानी से पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? रुद्र ने सबको बाहर निकलने को कहा। चुपचाप सब गाड़ी से उतर गए। बाहर आते ही सिद्धार्थ समझ गया कि रुद्र ने गाड़ी जानकर रोकी है। गाड़ी काली पहाड़ी से थोड़ी ही दूरी पर रुकी थी, पर वो देख सकते थे कि त्रिशूल सच में नहीं था। रुद्र ने मोहना को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मोहना बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रुद्र मोहना के माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर मंत्र उच्चारण करने लगा। तभी काली पहाड़ी पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चारों दिशाओं से तेज हवा चलने लगी। विशाल ने डरकर पूछा, सिद्धार्थ जी, ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ ने आसपास देखकर बोला, रुद्र त्रिशूल का सच पता करने आया था, पर लगता है यहां कोई और आत्मा आ गई है। सिद्धार्थ के इतना कहते ही रुद्र के हाथों को एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरा। रुद्र के कानों में फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। जब नजर उठाकर देखा तो सामने एक बच्ची खड़ी थी। पूरा चेहरा सिंदूर से रंगा था और लंबे बिखरे बाल लटक रहे थे। वो किन्नरों की तरह ताली मारती हुई रुद्र की छाती पर आ बैठी और रुद्र के हाथों को कसकर पकड़कर बोली, क्यों राजा? अब इनकी बलि चढ़ाने आया है क्या? रुद्र के सामने इस बार कोई और नहीं, उसी का डर, उसी का बुरा सपना खड़ा था, वही किन्नर। क्या रुद्र इस हमले से बच पाएगा?